हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है। आज उसको लेके मैं आया हूँ आपके सामने। आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या लॉजिक है, क्या मतलब ट्रिक्स हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए एग्ज़ाम ट्रिक्स में। मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल इसको लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, ठीक। तो प्रायिकता, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है ये चैप्टर नंबर है 14। इसको प्रोबेबिलिटी, इसको ये प्रोबेबिलिटी होती है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, राइट। प्रायिकता एक्चुअली जब आप इसका हिंदी मतलब समझने जाएंगे तो इसका हिंदी मतलब कुछ होता है अनुमान। अनुमान होता है या संभावना होती किसी चीज़ की, संभावना, राइट। या इसी को प्रायिकता तो कहते ही हैं। या इसके होने के चांसेस, मीन्स कि किसी भी इवेंट्स के होने के चांसेस कितने हैं, किसी भी इवेंट्स के होने के चांसेस कितने हैं, ये उसकी प्रायिकता होती है। ध्यान रखना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं पी से शो करूं, पी ई से, ई मीन्स इवेंट्स, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है अथवा 0 से बड़ी हो सकती है। मैक्सिमम 1 हो सकती है अथवा 1 से छोटी हो सकती है। मतलब 0 और 1 ये दोनों इसकी वैल्यू पॉसिबल है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, मीन्स निगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं एक बैग में, एक ये रहा बैग, बैग में ये 4 मैं बॉल रख दिया अलग अलग कलर की, कुछ एक्चुअली ये कुछ बॉल रख दिया मैं, सपोज मैं 3 कलर रख रहा हूँ, ठीक है। 3 कलर की बॉल रख के मैं मिक्स कर दिया। अब आप सोचो ये पिंक वाली कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, पिंक वाली 8 बॉल थी। ग्रीन वाली कितनी थी, ग्रीन वाली 1 2 3 4, ये ग्रीन की 4 बॉल है। येलो की कितनी है, 1 2 3 4, येलो की 4 है, राइट। अब इसमें क्या है कि मान लो कि मैं पूछता हूँ कि किसी पिंक बॉल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितनी है पिंक कलर की, पिंक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखेंगे कि इसमें पिंक की कितनी बॉल है, 8 है। 8 में से कोई सी भी एक आ सकती है, मतलब 8 चांसेस हैं। टोटल कितने चांसेस है, 8 + 4 + 4 मीन्स ये हो गया 16। तो टोटल चांसेस 16 हो गया, मीन्स 1/2, ठीक। मैं इसी में अगर क्वेश्चन में पूछ दूं कि कोई भी बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कोई भी बॉल तो हो सकती है ना, 16 प्रोबेबिलिटी है, और अपॉन 16 = 1, राइट। 1 कैसे आया, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 16 बॉल है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बॉल निकल जाएगी, उससे ज़्यादा तो कोई बॉल। अब मैं पूछ दूं कि इसमें 17 बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो 17 जो उसमें चांस ही नहीं है, तो ये 0 है, 0/16 मीन्स 0। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी
जो है वो अगर श्योर शॉट है, मतलब वो चीज़ पक्के में होनी है तो वो 1 हो जाएगी। ठीक है, कि वो इवेंट्स होना ही है, होगा ही वो इवेंट्स, तो वो चीज़ उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, राइट। और अगर कोई इवेंट्स संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो होगा ही नहीं। जैसे मैं पिछला एग्जाम्पल, अगर मैं इसी पिछले एग्जाम्पल में बात करूं कि इसमें आप ब्लैक कलर की बता दो प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक तो इसमें बॉल ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 16, ब्लैक बॉल नहीं है ना, तो जब ब्लैक बॉल ही नहीं है तो कैसे आएगी कोई बॉल? तो वो 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ? जो चीज़ें है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी ना। इसलिए अगर कोई श्योर शॉट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट मीन्स मैक्सिमम 1 होती है। और अगर कोई इवेंट्स इम्पॉसिबल है, मीन्स वंस के होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब देखना, प्रोबेबिलिटी का कुछ फार्मूला होता है, इसको हम जनरली PE से डिनोट करते हैं। E मीन्स इवेंट्स होता है। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल में बात करूं तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल इन इवेंट्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अथवा इसी को मैं कुछ और दूसरी शब्दों में लिख दूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ तो हिंदी में, तो ये अनुकूल केसेस अथवा अनुकूल प्रायिकता अपॉन सभी संभव पक्ष केस। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? यही आप याद रखना कि हमारे जो फेवर में है तो अनुकूल लिखना अपन सभी संभव लिख देना। मीन्स सिंपल सा शब्दों में अगर बात करूँ तो फेवरेबल केसेस, बस आप इतना याद रख लेना, फेवरेबल केसेस अपन टोटल केसेस। ये हमारे जो फेवर में है वही प्रायिकता होती है। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू P ऑफ इवेंट्स की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है अथवा 1 से कम हो सकती है। ये उससे कहाँ तक हो सकती है? 0 तक हो सकती है अथवा 0 से बड़ी हो सकती है। इसी के आसपास इर्द गिर्द प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। 0 से कम मीन्स नेगेटिव नहीं होगी। अब ये आप बताओ कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। मीन्स होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। PE मीन्स गेटिंग फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस, और ये PE नॉट मीन्स गेटिंग अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, फेवरेबल अनफेवरेबल मीन्स टोटल अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, मैं सपोज ये बात करूं कि सपोज होने की प्रोबेबिलिटी
मैं एक सपोज टॉस करता हूँ, तो टॉस में हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ कि हेड आने की प्रायिकता है, तो टोटल केसेस कितने हैं, 2। हेड कितना है, 1, तो टोटल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल केस 2 है, तो ये कितना हो गया, 1/2, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 माइनस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, यही है। देखो यहाँ पर जब इसको आप निकालेंगे तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो यही सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। मैं इस पर कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जैसे कार्ड वर्ड वाली चीज़ें होती हैं, ताश की जो गड्डी होती है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। देखो टोटल 52 कार्ड होते हैं, इसको हम नोट कर लेना। 52 कार्ड होते हैं जिसमें 4 स्वीट्स होते हैं इंग्लिश में, इसको स्वीट्स को समूह बोलते हैं। 4 समूह होते हैं, 4 स्वीट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें से टोटल 52 कार्ड होते हैं, 4 समूह होते हैं, स्वीट्स होते हैं, मतलब हर एक 13 होंगे, 13 52/4 मीन्स 13 ईच, तो 13 ईच होते हैं। क्लियर है, कौन कौन से 13 होते हैं, तो वो 13 में होते हैं क्लब, डायमंड, स्पेड्स एंड एक होता है हार्ट्स, ठीक है। क्लब को इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। डायमंड को ईंट बोलते हैं। ये क्लब जो होता है, ये जो चिड़ी होता है वो देखो इस टाइप से होता है कुछ, ये ऊपर से ऐसा और ये नीचे, ये क्लब होता है। ईंट जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है ईंट, मतलब डायमंड, ठीक है। स्पेड जो होता है इसको हुकुम बोलते हैं, हुकुम। ये कैसा होता है हुकुम, ये कुछ ऐसा होता है और यहाँ से ये लाइन, मतलब ये पान की पत्ती जैसा होता है, आप ऐसा समझ लो। और ये जो हार्ट होता है तो इसको पान बोलते हैं। पान मीन्स पान का पत्ता जैसे होता है ना, ये जैसे दिल होता है हम जनरली बनाते हैं, ऐसा पान, तो ये होता है। इन सब के 13 होते हैं, 13 और ये 13, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 4 कितने हो गए, 4 स्वीट्स हो गए 52 कार्ड में से, 13 ईच के हैं। क्लब, डायमंड, CDS ऐसा याद कर लो, CDSH, क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट, ठीक है। अब देखो जो क्लब होता है, क्लब एंड स्पेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं, क्लियर। उसके अलावा जो 2 रिमेनिंग बचे हैं, डायमंड एंड हार्ट, ये कैसे होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, ध्यान रखना इनको। ये क्लब एंड स्पेड जो होते हैं CS, वो ब्लैक कलर के होते हैं। डायमंड एंड हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। यही चीज़ें, क्योंकि जब सवाल में ये चीज़ें पूछेगा, जब आपको ये पता रहेगा कि कितने क्लब होते हैं, कितने स्वीट्स होते हैं, क्लब स्पेड्स कौन कलर के होते हैं, डायमंड कौन कलर के होते हैं, तो ये चीज़ें तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और होती हैं, क्या होती हैं, एस को मतलब एक्का बोलते हैं, मतलब 1 होता है। और क्या होता है,
किंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बादशाह। आप में से जो लोग देखे होंगे तो वो समझते होंगे बादशाह होता है। फिर क्वीन होती है, क्वीन जिसको हिंदी में बोलते हैं बेगम। और एक गुलाम होता है, मीन्स जैक इंग्लिश में बोलते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और क्या क्या होता है उसके अलावा, फिर एक तो ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दहला, 10 को दहला बोलते हैं, एक को इक्का बोलते हैं, एक का एस बोलते हैं। ठीक है, इक्का दुक्की ऐसा बोलते हैं, ये 10th तक इसको दहला बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से 11, ये वाला 11 नंबर हो जाता है गुलाम जैक, क्वीन 12 नंबर हो जाता है बादशाह, ये 13 नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 13 चौको 52, हर एक कार्ड के 4 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना, इसमें क्या होता है, फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड की अगर बात करेगा तो जिनमें जिनमें चित्र होता है, चित्र किस में होता है, जैक मीन्स गुलाम में होता है, क्वीन में होता है, क्वीन मीन्स बेगम में होता है, एंड किंग में होता है। किंग मीन्स बादशाह। जैक, क्वीन एंड किंग, इनमें चित्र होता है, तो ये फेस मीन्स चित्र वाले कार्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। ये इस तरीके से क्या हुआ कि ये सब अपना काम कार्ड वाला क्लोज होता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पर, चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है ना। तो जो एक्सरसाइज ये है, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, आज हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग इवेंट्स, क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नॉट ई, मतलब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी एंड उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये कितनी होती है टोटल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 1 होती। कैसे बताया था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, यही पूछा है, तो ये तो 1 होता है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, सच एन इवेंट्स इज कॉल्ड, उस इवेंट्स को क्या बोलते हैं, उस इवेंट्स को मैं आपको पहले बताया इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। क्यों, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जो चीज़ें हो ही नहीं सकती, और उसको बोलते क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो निश्चित है। एंड सच इवेंट्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स, श्योर अथवा सर्टेन इवेंट्स। क्लियर है, बताओ दोस्तों, इसमें क्या आपको कोई दिक्कत हो रही क्या ऐसा। इसका जो चौथा पार्ट है देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कितनी होती है, इसकी 1 होती है। कैसे, जैसे मान लो मैं जो पिछला वाला एक एग्जाम्पल आपको समझा था कि अगर उसमें 8 कौन सी कलर की थी, पिंक कलर की बॉल थी, 4 जो थी वो ग्रीन कलर की थी, एंड 4 जो थी वो येलो कलर की थी। तो अगर इसकी अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पिंक कलर की, तो वो 8/, कितना हो जाएगी, 16, 8 4 12 4 16, मीन्स 1/2,
या इसी को आप 8/16 लिखा रहने दो। जब ग्रीन कलर की निकालेंगे तो 4/16, जब येलो कलर की निकालेंगे तो 4/16 येलो कलर की। आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/16 प्लस 4/16 प्लस ये वाला 8/16 ये 4/16 ये, और फिर अगला 4/16 ये। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 8, सबका बेस सेम है, 16 16 16 16, 8 4 12 4 16, 16/16 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से कितनी होती है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, ये 1 होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। फिफ्थ क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू, किससे ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू, एंड लेस देन आर इक्वल्स टू, ये 0 एंड ये 1, यही होती प्रोबेबिलिटी। लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। देखो इस साइन में कंफ्यूज ना होना कि कब किधर ऐसे रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जिसकी ओर इसका मुंह की ओपनिंग है वो वाली वैल्यू बड़ी होती है। जैसे इधर इसमें इसकी मुंह की ओपनिंग 1 साइड है तो 1 बड़ा होगा, प्रोबेबिलिटी छोटी होगी। अथवा ये इक्वल का साइन लगा है, इसमें इन दोनों में अगर बात करूं तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है उसकी ओर मुंह ओपनिंग है मुंह की, तो ये पी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी अथवा इक्वल होगी किससे, 0 से। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये पांचों हो गए। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई समझ नहीं आया नहीं ना, कमेंट्स करना जो भी समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है। इक्वली मीन्स जानते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है, इक्वली मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, राइट। लाइकली आउटकम मीन्स वो होना ही है, मतलब वो इवेंट्स इक्वली बराबर चांसेस हैं होने के, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या बोला है। अ ड्राइव एक्सप्लेन, एक्सप्लेन तो करना ही है, करूँगा एक्सप्लेन, अच्छे से करना है, ठीक है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्या इसके होने की प्रोबेबिलिटी कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये बराबर चांसेस है क्या। देखो अगर कार बनी है, मान लो कि कार अगर बनी है तो कार स्टार्ट करेगा तो हो जाएगी, करेगा तो हो जाएगी, अगर बनी है तो होगी ना। और अगर बनी है तो कार अगर मेंटेन है तो, और अगर कार बिगड़ी है तो नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। पहली बार करेगा तो भी नहीं होगी, फिर करेगा तो फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी। हो सकता कभी अचानक एक आध बार हो जाए। तो क्या इन सब की बराबर प्रोबेबिलिटी है, नहीं, बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और अगर स्टार्ट हो रही है तो फिर एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, हर बार हो जाएगी। कभी बाय द वे मान लो नहीं हुई तो नहीं हुई, पर इनकी बराबर प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, मीन्स नो, तो बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिस द शॉट। क्या उसके एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शूट करता है तो क्या उसके शूट करने या ना करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। चलो मान लेते हैं कि प्लेयर, मान लो कि कोई एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट है तो हो सकता है वो करेगा तो बार बार हो जाएगा, कभी एक आध बार होगा नहीं होगा, पर बार अक्सर हो जाएगा। और अगर प्लेयर एक्सपर्ट नहीं है तो पता चला कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कभी एक आध बार अचानक हो गया। तो क्या प्रायिकता इसमें प्रोबेबिलिटी बराबर है, नहीं है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है, राइट। अब देखो तीसरा वाला क्या कह रहा, ये बोल रहा है कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो मान लो ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, तो आप दोगे तो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। कितनी है, 1/2 एंड 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मीन्स ये यस प्रोबेबिलिटी इक्वल है, राइट। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत समझने में। अब बेबी इज बोर्न, इट इज़ बॉय अ गर्ल्स। अब या तो बॉय होगा
या गर्ल होगा। बेबी अगर जन्म लेता है तो यही दो चांसेस होंगे, तो वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल्स, तो बॉय के भी 1/2 चांसेस है प्रोबेबिलिटी के, और गर्ल्स के भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें यस इक्वली चांस है, इसमें भी इक्वली चांस है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट में और सेकंड में इक्वली चांस नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में इक्वली चांस है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पर। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात ये हो रही है, वो क्या बोल क्या रहा है, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन, जब एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, इज कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। जब टॉस होता है तो कौन सी टीम जो है बिगिनिंग में बॉल स्टार्ट करेगी, ये तो मतलब इसका ये है कि जब किसी टॉस को किया जाता है, जब किसी क्वाइन को टॉस किया जाता है मतलब उछाला जाता है, तो उसमें आउटकम जो होता है या तो हेड आएगा अथवा टेल आएगा। हेड मीन्स एच, टेल मीन्स टी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होती है। सो रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जो होता है, रिजल्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो क्वाइन करता है टॉस को, इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। मीन्स उसमें आप जैसे कि रोहित शर्मा आप ले लो एग्जाम्पल में, या विराट कोहली, या इसमें कहीं भी कोई सा भी मैच हो रहा है, इसमें फुटबॉल की बात किया है, ये क्रिकेट की टीम में है, तो फुटबॉल में मतलब कहीं भी टॉस होता है तो मतलब ये थोड़ी रहता है कि सबके मतलब हेड आएगा या टेल आएगा, इन सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कोई अगर बाइज्ड नहीं है, कोई टॉस शकुनी मामा जैसा कोई गेम पासा नहीं है, बाइज्ड नहीं है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस बार हेड ही आएगा या इस बार टेल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 2/3 मीन्स 0.67 इसकी वैल्यू आएगी, तो ये यस हो सकती है। ये नेगेटिव कहाँ से हो सकती है भाई, नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, बताओ 0 से 1 के बीच है तो नेगेटिव कहाँ हो सकती है। 15%, परसेंट का मतलब क्या आ जाएगा, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.15, 100% मीन्स 1, तो 0.15 ये अथवा 15% ये हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है। 0.7 ये भी हो सकती है, मतलब अपना आंसर बी है, इतना आंसर 4 का बी है। मीन्स नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी हैपन, नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है इफ प्रोबेबिलिटी मीन्स पी इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, यही फार्मूला होता है। अपने को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हम अपन लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करें 0.05 इज इक्वल टू 0.95, ये क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई,
यही अपने से पूछा है। परसेंटेज में पूछा होता तो 100 का मल्टीप्लाई करता तो ये 95% हो जाता। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं। इसी में छठा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट? मतलब क्या कह रहा कि एक बैग है जिसमें लेमन का फ्लेवर्ड कैंडी है, केवल लेमन की फ्लेवर्ड कैंडी है। ठीक है, मालिनी कोई है जो टेक आउट वन कैंडी, एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब वो ऑरेंज फ्लेवर हो? बताओ, इतना ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो भाई जब इसमें पहले इसमें केवल मैं अगर 6 क्वेश्चन की बात करूं तो पूरे अगर लेमन कैंडी है तो फर्स्ट में क्या पूछा है कि ऑरेंज की पूछा है, राइट? ऑरेंज फ्लेवर की। तो जब ऑरेंज फ्लेवर की पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर की 0 हो जाएगी। सेकेंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, जब लेमन कैंडी ही कैंडी है, लेमन कैंडी है, तो पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। आप कोई सा भी निकालोगे तो लेमन ही कैंडी निकलेगी। मीन्स इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी, दिस इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उसमें लेमन ही कैंडी पूरी है और ऑरेंज नहीं, तो ऑरेंज की 0 हो जाएगी, लेमन की 100% हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0. इसकी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992, ये दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे? ये क्या दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। क्या आप इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, इसके ऊपर आप लाइन मार दें। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नॉट इज इक्वल टू 0.992। ये ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.992। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट के एक साथ बर्थडे होने की। तो आपको ये बताना है कि मतलब ईयर 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो मान लो ए बी सी अगर 3 स्टूडेंट हैं तो किन्हीं भी 2 स्टूडेंट, मान लो किसी भी एक का बर्थडे अगर मान लो कि किसी 1 तारीख को आ गया, 1 जनवरी को आ गया, ठीक है, तो बाकी अगर किसी 2 के बर्थडे 1 जनवरी को ना आए, बाकी 364 दिन में कोई सा भी एक डेट आ जाए, तो क्या वो एक ही दिन होगा? नहीं होगा, है ना? तो प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी है? आपको क्या करना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो प्रोबेबिलिटी आने की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कोई नहीं, मीन्स 1 माइनस 0.992, ये कितना आ जाएगा? 0.008। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? किन्हीं भी 2 स्टूडेंट की एक साथ प्रोबेबिलिटी आने की। ठीक है, एक साथ बर्थडे आने की। बताओ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर में, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल
बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड एंड नॉट रेड। 3 रेड बॉल है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में रेड कितनी है? 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है। टोटल कितनी बॉल हो गई? 8। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है अपने से? पहले में बोला कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। दूसरे में नॉट रेड। देखो, अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, रेड की कितनी है? 3 है, 3 रेड है अपन टोटल फेवरेबल केसेस मतलब 3 है, तो 3 अपन टोटल मतलब 3/8 ये रेड की हो गई। जो सेकेंड बोला है कि नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मीन्स 1 माइनस रेड, मीन्स 1 माइनस रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। 3/8 इज इक्वल टू ये 5/8 आ गया। ये आंसर आ गया। एक ये पहले का आंसर 3/8, दूसरे का आंसर 5/8। इसी चीज़ को सेकेंड वाले को कुछ दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछा है, मीन्स अगर रेड नहीं आएगी तो क्या आ जाएगी? फिर दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आ जाएगी। अब ब्लैक आने के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5। कितने में से? टोटल 8 में से। तो यही सेम चीज़ आ गई ना। देखो 5/8, तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। मीन्स नॉट रेड बोला है मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की निकाल दो। ठीक है, और अथवा नॉट रेड बोला है तो मीन्स अगर रेड और ब्लैक 2 ही बाल हैं अगर बैग में, कंटेनर में, तो ये समझ लो कि नॉट रेड मीन्स प्रोबेबिलिटी वो ब्लैक की पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला इसमें? अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल 5 रेड मार्बल 8, मतलब 5 रेड मार्बल प्लस 8 वाइट मार्बल प्लस 4 ग्रीन मार्बल, रेड वाइट ग्रीन। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 4 12 5 17 मार्बल। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रेंडमली कोई एक मार्बल लिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट टू बी रेड वाइट नॉट ग्रीन। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालते हैं। क्या होती है? फेवरेबल केसेस, तो रेड के फेवरेबल केसेस 5 है, तो 5 अपॉन टोटल 17 है। ये हो गई फर्स्ट की। सेकेंड की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मीन्स वाइट के कितने केसेस हैं फेवरेबल? 8 फेवरेबल केसेस। ये आप वर्ड्स में लिख देना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि फेवरेबल केसेस ऑफ द वाइट, फेवरेबल केसेस ऑफ द रेड, इस टाइप से। ठीक है, अपॉन टोटल केसेस, अपॉन ये टोटल केसेस। देखो वाइट के फेवरेबल केसेस टोटल 8 हैं, तो ये 8 हो गया। ठीक है, बटे टोटल। थर्ड नॉट ग्रीन, अब आपसे ग्रीन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नॉट ग्रीन पूछा है तो मतलब कि, अथवा इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रीन उसके ऊपर ये नॉट बना सकते हैं, नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन के फेवरेबल केसेस कितने हैं?
ये देखो 4 है, तो ये 4 डिवाइडेड बाय टोटल 17 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 17। बताओ दोस्तों, इसमें कोई किसी को कहीं एक भी क्वेश्चन में एक भी पॉइंट पर कहीं कोई दिक्कत हो रही क्या? नहीं है ना? क्लियर है? मतलब देखो, कुल मिला के एक ही फार्मूला पूरे प्रोबेबिलिटी में एक ही फार्मूला है। क्या है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। मतलब हमारे जो फेवर में उसको हम नोमिनेटर ऊपर लिख देंगे और जो भी टोटल केसेस वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, यही बस एक ही अल्टीमेटली फार्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 10 में। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 10? अ पिग्गी बैंक कंटेन 100 ऑफ 50 रुपीज़। 100 ऑफ 50 पैसा की नोट कितनी है? 100 है, ठीक है। 50 रुपीज़ ऑफ वन कॉइन, तो 1 रुपीज़ की कॉइन की कितने? ये 50 रुपीज़ है, 50 कॉइन है। 100 50 रुपीज़, 50 1 कॉइन 22 कॉइन। ये 2 RS की कितनी है? 20 कॉइन है। एंड 10 ऑफ 5 कॉइन, जो 5 की कॉइन है मीन्स सिक्का, जो भी ये नोट है, कॉइन मीन्स सिक्का होता है, तो ये कितना है? 10 है। अब आप देख लो कि ये टोटल 100 50 20 170 और ये 180, टोटल कॉइन कितनी हो गई? मतलब नोट या कॉइन ये 180 हो गई। ठीक है, दिस इज टोटल। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपसे क्या पूछा है? if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that? अब आपको probability निकालनी है इसमें फर्स्ट पार्ट की, दो पार्ट में पूछा है। will be a 50 पैसा कॉइन, तो probability ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 50 के फेवरेबल केसेस कितनी है? टोटल 100 नोट है, तो 100 अपॉन टोटल 180, तो ये 0 कट जाएगा। 10 हुआ तो 2 से काटो, तो ये 5/9, ये 50 पैसा कॉइन हो गया। जो सेकेंड वाला पार्ट क्या पूछा है? विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन की ये नॉट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक? इज इक्वल टू 1 माइनस, अब क्या हो जाएगा बताओ? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? तो 1 माइनस, अब 5 रुपीज़ की कॉइन कितनी है? ये देखो 10, टोटल 10 अपॉन टोटल 180 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 18, 0 कट गया। तो ये क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 18 टोटल। बताओ, इसमें किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है? कहीं भी एक भी पॉइंट पर कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट्स करो और बताओ आपको समझ आ रहा लेक्चर कि नहीं आ रहा। आपको हमारे चैनल से एग्ज़ाम जो ट्रिक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल से जुड़ने पर कैसा लग रहा है? आप इससे जुड़े हैं, आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। आपका यही सपोर्ट तो मुझे चाहिए और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मुझे आपके इन्हीं सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी अपनी शॉप के लिए, अपनी एक्वेरियम के लिए शॉप से फिश बाय करता है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट अ रेंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। ये 5 मेल फिश लिख दे रहा हूँ, प्लस एंड 8 फीमेल फिश, 8 ये फीमेल फिश। ठीक है, कोई दिक्कत? ये टोटल कितनी हो जाएगी? 8 5 13। क्लियर है? टोटल 13 फिश हो गई, मेल और फीमेल दोनों मिला के। ठीक है,
See in the figure, this is figure. What is the probability that the fish taken out to be male? The bus probability of male fish is equal to favorable cases. फेवरेबल केसेस कितने मेल के 5 हैं टोटल, डिवाइडेड टोटल 13 है। बस इतना सा आंसर है। बताओ, चुटकियों का आंसर है, चुटकियों का। मैं ये तरीका समझा रहा हूँ, बस आप एक लाइन में ये लिख देना कि फेवरेबल केसेस ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय total cases of fish, that is male and female। ठीक है। और अगर इसी में फीमेल पूछा होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू, फीमेल के लिए 8 है टोटल अपॉन 30, ये फीमेल के लिए हो जाता। बताओ, कोई दिक्कत कहीं भी किसी को नहीं है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में अ गेम ऑफ चांस मीन्स, जिसको बाय लक गेम ऑफ चांस बोलते हैं कि लक, उसमें कोई बुद्धिमत्ता मतलब आपकी कोई बुद्धि का गेम नहीं रहता, वो चांस का ही रहता है कि बेदर आपके पक्ष में भी हो गया, आपके अगेंस्ट भी हो गया। ठीक है। आप अ चांस ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। ठीक है, फिगर इसमें। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, ये सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? हाँ, अब बताओ, इसमें बोला है इट बिट, मतलब ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 नंबर पर जाने की प्रवृत्ता। मतलब टोटल केसेस कितने हैं? सबसे पहले तो आप बता दो टोटल केसेस कितने हैं। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केसेस टोटल हैं। उसमें से 8 आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 है। 8 एक ही नंबर है ना, 8 में से सबके बराबर की प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8 हो गया। ठीक है। सेकेंड, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर में कितने हैं फेवरेबल केसेस? कितने? 1 3 5 7, ये फेवरेबल केसेस है। टोटल कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू 4/8 मीन्स 1/2। ठीक है। तीसरा पार्ट इसका, एन नंबर ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2, p ग्रेटर देन 2, ध्यान रहे ग्रेटर देन 2 बोला, उसमें 2 को शामिल नहीं किया है। तो ऐसे कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। फेवरेबल केसेस में कौन कौन हो जाएंगे? 3 4 5 6 7 8। तो ये 6 नंबर डिवाइडेड बाई 8, ये 6 कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। ठीक है। ये फेवरेबल केसेस हैं, फेवरेबल केसेस। इसका चौथा पार्ट, अ नंबर लेस देन 9, नंबर ये रहा लेस देन, ये रहा 9। तो लेस देन 9 मीन्स 9 से छोटे, तो 9 से छोटे 1 से लेकर 8 तक पूरे नंबर है। तो टोटल फेवरेबल केसेस 8 है, डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 1। क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़े, चले क्वेश्चन आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 13, अब अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई एक बार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक डाई को अथवा एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए अथवा सेम कॉइन को, देखो एक डाई को 2 बार, एक बार ये उछाला गया, फिर एक बार फिर उछाला गया, अथवा
दो कॉइन को एक साथ उछाला जाए टुगेदर, इन दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे अब यहाँ पर डाई हो अथवा कॉइन हो, कुछ भी हो, मतलब एक कॉइन को दो बार उछाला जाए अथवा दो कॉइन को एक साथ उछाला जाए, कॉइन अथवा डाइस कुछ भी हो, इसका मतलब सेम होता है कि टोटल अगर डाइस है तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 6 का स्क्वायर मीन्स ये 6 × 6 36 केसेस हो जाएंगे। और अगर एक कॉइन को उछाला जाए एक दो बार अथवा दो कॉइन को एक बार उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, तो ये एक कॉइन में बिकॉज हेड एंड टेल दो पॉसिबिलिटी होती है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 2 × 2 मीन्स 4। एन कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो 2 टू द पावर n होता है। एंड ऐसे डाइस के केस में अगर n हो तो 6 टू द पावर n होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक ही बार उछाला जाता है, मतलब 6 टू द पावर 1 मीन 6 टोटल केसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, टोटल केसेस आप निकाल लो। 6 टू द पावर 1 मीन्स 6, ये टोटल हो गया। अब फर्स्ट, अब प्राइम नंबर, अब डाई में कौन कौन से टोटल केसेस होते हैं, तो प्राइम नंबर लिखो। 1 तो नहीं होगा प्राइम नंबर, ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3 टोटल 6 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? कोई दिक्कत बताओ, कहीं भी तनिक भी कोई दिक्कत हो रही तो बताओ बिल्कुल। ठीक है, देखो, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर 6 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो। देखो इक्वल का साइन नहीं लगा है, नंबर लाई बिटवीन बोला है, वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 3 4 5। तो अपने फेवरेबल केसेस कितने हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 2, ये फेवरेबल केसेस 3 बाई टोटल केसेस 6 मतलब 1/2, ये भी हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट का भी 1/2, सेकेंड का भी। इसका थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे भाई डाइस में, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आप निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। इसके तीनों के आंसर 1/2 1/2 इधर एंड 1/2। क्लियर? कोई दिक्कत बताओ, कहीं भी तनिक भी कोई कमी महसूस हो रही है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, तुरंत वीडियो को रिपोर्ट करो। एक ही फार्मूला देखना है, क्या देखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। बस आपको ये फार्मूला आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी निकल गई। फेवरेबल केसेस मतलब जो हमारे अनुकूल में है, जो हमारे अनुकूल में है, अपॉन कुल संभव केस। कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड हैं, जिसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड कलर। टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से रेड किंग 2 होते हैं, ब्लैक किंग भी 2 होते हैं। तो क्या बोला है? किंग ऑफ रेड कलर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। कितने रेड किंग? 2 है। 2 अपॉन टोटल कार्ड कितने? 52 मीन्स 1/26। कोई बताओ प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है,
पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोला है, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मीन्स फेसेस कार्ड कितने होते हैं बताओ। ये जैक कार्ड हो गया, क्वीन कार्ड हो गया और किंग मतलब बादशाह, मतलब 4+4+4 मतलब 12 फेसेस कार्ड हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसेस कार्ड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल 12/52 यही होगा। 4 से काट दो, 4×3=12 और 4 से काटोगे तो ये 13। ये आंसर हो गया। फिर तीसरा वाला पार्ट क्या पूछा, रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड फेस कार्ड। अब आप ये बताओ, इसमें तीसरा पार्ट लिखते हैं। रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, अभी आपने निकाला 12 हैं। टोटल फेसेस कार्ड मतलब वो कलर वाले कार्ड जो हैं टोटल 12 हैं। 12 में से आधे 6 जो हैं रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे। तो ये बोला अपने से रेड फेस कार्ड मीन्स टोटल 6/52 इज इक्वल टू 2 से काटोगी जो 3/26। ठीक है, कैसे, इसी में रेड, क्योंकि टोटल जो कार्ड है फेस कार्ड वो 12 हैं, तो 12 में से जो 6+6 दैट इज़ ब्लैक एंड रेड। ये ब्लैक एंड रेड दो ही कलर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी आधी आधी, मतलब 6 इसके केसेस हो गए और 6 इसके केसेस, 6/52। ठीक है, फिर इसका चौथा नंबर का क्या सवाल पूछा था, अ जैक ऑफ द हार्ट। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ द हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक हार्ट। अब टोटल बताओ हमें, जैक जो होते हैं टोटल 4 होते हैं, उसमें से 4 होते हैं तो वो CDSH जो हमने रटवाया था, CDSH मतलब एक ये चिड़ी जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, याद है कि भूल गए। C मतलब क्लब हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, ये हार्ट हो गया। ठीक है, तो इन सभी के 4 कार्ड हैं, तो 4 के मतलब सभी के एक 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 हो जाएंगे ना चारों के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि जैक का हार्ट पूछा है, जैक का कोई और भी पूछा होता तब भी 1/52 ही होती। अब इसका फिफ्थ नंबर में क्या पूछा आपसे, स्पेड। आप बताओ स्पेड टोटल कितने होते हैं, टोटल स्पेड कितने होते हैं, पता है कि नहीं पता है। मैं आपको क्या लिखवाया था कि टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं, जिसमें से स्पेड के 13 होते हैं, 13 सभी के होते हैं, 13/52 यही आंसर हो जाएगा। आपको लिखवाया था कि 4 स्वीट्स होते हैं, जिनमें 4 13 13 13 13 ये क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट सबके 13 होते हैं, तो 13 स्पेड के है, तो 13/52 हो गया। छठे नंबर के पार्ट में क्या पूछा आपसे पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड। पहली बात तो क्वीन होनी चाहिए और डायमंड की होनी चाहिए, तो डायमंड की क्वीन कितनी है भाई बताओ। इतने आसान क्वेश्चन है क्या, क्योंकि वही आपको बस पता होना चाहिए कि 52 स्वीट्स हैं, जिसमें से आपके पास 4 टाइप के स्वीट्स होते हैं। 52 कार्ड हैं, जिसमें से 4 स्वीट्स होते हैं, जिसमें 13 ईच क्लब के होते हैं, डायमंड के होते हैं, हार्ट के होते हैं, ठीक है, स्पेड्स के होते हैं। उसमें से ये पता होना चाहिए कि किंग, क्वीन, जैक ये सभी 4 होते हैं। इनको सबको क्या बोलते हैं, इनको सबको
ये सब कलर वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड बोलते हैं इनको। जैक, क्वीन एंड किंग को, मतलब कि गुलाम, बेगम, बादशाह, इनको कलर वाले मतलब फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। इनमें चित्र होता है। आपको गिनती आनी चाहिए कि गिनती गिन रहे हैं हम, मतलब हमारे फेवर में केसेस कितने हैं, हमारे अगेंस्ट के मतलब टोटल केसेस कितने हैं, ठीक है। बस प्रोबेबिलिटी सिंपल है। अगर आपको इतना आ गया तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। पढ़िए। 5 कार्ड द 10 जैक्स क्वीन एंड जैक्स क्वीन एंड किंग। अच्छा, ये टोटल 5 दिया है। जैक, क्वीन, किंग, और ये क्या दिया है, एस मतलब इक्का, एंड ये 10 मतलब दहला दिया है। अच्छा, ये ऐसा दिया है, 10 मतलब दहला, जैक, क्वीन, किंग एंड एस मतलब 1 इक्का, एस ऑफ द डायमंड। ये सभी डायमंड कलर के, डायमंड वाले दिए हैं, ठीक है। आर वेल सफल्ड विद दियर फेस डाउनवर्ड, मतलब उनका फेस नीचे कर दिया, छुपा दिया जाता है, ठीक है। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रेंडम, एक कार्ड रेंडमली पिक किया जाता है। टोटल कार्ड कितने हैं, 5, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड कार्ड इज, क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, यहाँ पर कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है ना, एक एक सभी के कार्ड है, टोटल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन मीन्स 1/5, टोटल केस 5 है, पहला हो गया। दूसरा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया जाता है तब टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस इज इक्वल टू 4 व्हेन क्वीन पुट असाइड। जब क्वीन को एक बगल में रख दिया जाता है निकाल के, तो टोटल कार्ड कितने होंगे जाएंगे, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एस, अब इसमें ए नंबर पूछा, एस होना चाहिए, तो अभी 4 टोटल केस हो गए, 4 में से एक इक्का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी हो जाएगी, 1/, टोटल, मतलब एस के फेवर में केसेस एक है अपन टोटल, और ये जो बी है वो कितना हो जाएगा, अ क्वीन। तो देखो भाई, क्वीन को तो निकाल के बाहर ही रख दिया, तो क्वीन तो बची नहीं, तो 0 टोटल मीन्स 0। क्यों, क्योंकि क्वीन तो बाहर निकाल के रख दिया ना, क्वीन तो बची ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड एंड 12 डिफेक्टिव, टोटल कितनी हो गई, 144 पेन, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब ये कि ये संभव नहीं है कि आप केवल पेन देखो और बता दो कि ये डिफेक्टिव है कि सही है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रेंडम, एक पेन को रेंडमली निकाला जाता है फ्रॉम द दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट टू बी गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू, टोटल हमारे फेवरेबल में केस कितने हैं, फेवरेबल मतलब गुड पेन आप लिख दो अपॉन टोटल पेन। ये चीज़ें आपको शब्द में सभी क्वेश्चन में लिखनी है। तो अच्छी वाली पेन कितनी है, 132, टोटल पेन कितनी है, 144, बस इसको काट दो, 11 गुणे ये 12 हो जाएगा, ये 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर ही है, तो 1/12 से 1/12 कट गया, 11/12, 11/12 अपना आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, ठीक है। बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। देखो फर्स्ट में बोला टोटल 20 है जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं प्लस 16 गुड है, ऐसा लिख सकते हैं। टोटल 20 है, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल डिफेक्टिव कितने हैं 4 बटे टोटल केस 20, मतलब 4 5 20, 1/5। क्लियर, इतना सा बस आपको करना है। सेकेंड वाला पार्ट, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन अ फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट नॉट रिप्लेस्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि बल्ब सपोज पहली बार निकाला जाता है जो डिफेक्टिव नहीं है मीन्स गुड है, और उसको एक बल्ब को निकाला जाता है जो अच्छा है और उसको फिर से रिप्लेस नहीं किया जाता, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो टोटल मतलब कि देखो अगर गुड वाला निकला है तो टोटल 16 गुड से एक निकल गया, मतलब गुड 15 बचे, ये गुड वाले हैं, रिमेनिंग बचे एंड 4 ये जो डिफेक्टिव हैं ही सही, तो टोटल अब 19 है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, इफ सपोज बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट केसेस, मतलब पहले वाले से ही ये बात कर रहा है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, क्या इसको मैं कह सकता हूँ कि पी गुड बल्ब बोल रहा, यही बोल रहा है। तो गुड अब कितने हैं, अब 15 है और टोटल कितने हैं 19, तो ये अपना आंसर हो गया 15/19। कोई दिक्कत बताओ? नहीं आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट्स करो, बताओ। जब आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ दिक्कत है, क्योंकि पहले केसेस में बोला है कि टोटल 20 बल्ब है, 20 में से 4 डिफेक्टिव, दैट मीन्स कि 16 जो बचे वो अच्छे वाले बचे। तो अब आपको पी डिफेक्टिव बोला तो डिफेक्टिव अपॉन टोटल 4/20, मतलब 1/5। सेकेंड वाले में बोला कि अगर पहले केस में एक अच्छा बल्ब निकाला जाता है और उसको बाहर रख दिया जाता है, फिर से उसमें नहीं डाला जाता बॉक्स में, ठीक है, लॉट में। तो अब जो रिमाइनिंग बचे उनमें से गुड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो गुड एक कम हो गया, 16 था, 16 में से एक कम हो गया तो 15, 15 बचा, 15 बचा, अब टोटल 19 बचा, ठीक है। ये इतना सा है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, 1 2 3 4, ये 90 तक जा रहा, ठीक है। ये टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे ना, क्योंकि अपने को प्रोबेबिलिटी में टोटल केसेस चाहिए होता है, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक रेंडम डिस्क बॉक्स से निकाली जाती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर फर्स्ट पार्ट 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नंबर डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितना कहाँ से होगा, 10 11 से 90 तक, ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक नहीं लिखा है, टोटल 90 और माइनस ये 9 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 81 बचेगा। 81 2 डिजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 10 से है ना। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप 90 80 कर दो, 80 नहीं होगा क्योंकि 80 यहाँ से होगा। सीधा सा आप ये कि 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 90 हैं, उनमें से पहले 9 नंबर नहीं लिखे हैं, तो 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 डिजिट नंबर की 81/90, 9 से काट दो तो 9 9 81, 9 धाम 90, ये 9/10 मीन 0.9 हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, उसके बाद फिर ये 10 का स्क्वायर, फिर वो 90 से बाहर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल 9 केस हुए, ठीक है, 9 ही केस होंगे ना, तो 9 केस हैं, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल 9 केसेस अपन टोटल की केस कितने 90, मतलब 1/10, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत है बताओ। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो अब आपको देखना है कि ये तीसरा जो पार्ट है, नंबर डिविजिबल बाय 5, कौन कौन से नंबर होंगे, 5, 10, 15, 20, ये 90, तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, इसको 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 18×95, 1 से लेके 5 इंटू 1, 2, आप ऐसे कहाँ तक जा लो 18 तक, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 18 नंबर्स हो गए, 5 के डिविजिबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिविजिबल नंबर, ये कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय टोटल 90, 9 से काटो तो 9 दूनी 18, 9 दहम 90, मतलब 1/5। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं आपको लग रहा कि कहीं कोई दिक्कत है तो बता दो। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भी रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा कि जो केसेस हैं, जो हमारे फेवर में हैं, जो हमारे अनुकूल में हैं, जो हमारे पक्ष में केसेस हैं, वो डिवाइडेड बाय टोटल संभव केसेस, ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला इस 19 में, 19 में कुछ बोल रहा है डाइस के बारे में। अ चाइल्ड हैज़ डाइस चाइल्ड हैज डाई हुज डाइस, मतलब वही है डाइस, हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो, ABCDEA अगेन दिया है। इसमें क्या बोला, द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार दिया है, मतलब टोटल केसेस कितना हो गया, 6⁻1 मीन्स 6। अगर ये 2 बार किया जाता, थ्रो किया जाता, 3 बार 4 बार, तो 6n बार किया जाता तो 6⁻n हो जाता इस फार्मूले से, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, A इज इक्वल टू, A यहाँ एक बार आए, ये 2 बार, तो 2 टोटल मीन्स 6, मतलब 1/, ये 3, 1/3 इसका आंसर है, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट D, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो D भाई कितनी बार आया है बताओ, एक ही बार आया ना, तो ये 1/6, बस ये आंसर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला 20 में, 20 में आपसे बोल रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, ये ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। इसमें आपको ये करना है कि मान लो कि ये पूरी एक एरिया है रेक्टेंगुलर की, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा कि वो सर्कल में जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे आप ये बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल ऊपर क्यों गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे क्यों आया बेस में, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है, तो मतलब टोटल केसेस तो ये है कि रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी आ जाए, यहाँ 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 कहीं भी। पर फेवरेबल केसेस क्या होगा, फेवरेबल केसेस वो होगा कि अगर वो इस यहाँ 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 सर्कल के अंदर जाए, तो वो अपने से फेवरेबल केसेस होगा, वही पूछा है, विल बी द लैंड इनसाइड द सर्कल। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड सर्कल,
एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इफ़ डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर। देखो अगर डायामीटर 1 मीटर दिया है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 मीटर। तो पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 2/3 का है। ठीक है, तो पाई इंटू ये 1 का स्क्वायर और ये 2 3 जा 6 इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये पाई और ये 6 इंटू 4 मीन्स पाई/24, ये आंसर हुआ। कोई दिक्कत, पाई की वैल्यू आपको डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस फॉर्म में रखा है। एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, अथवा इसको पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे तो ये 24 ये आ जाएगा। इसको जो भी है काट पीट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। कोई दिक्कत है अभी तक? आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत है आप कमेंट्स में बताना। कुछ भी आप, क्योंकि महेश ट्रिक्स पर पढ़ रहे हैं, महेश सोनी के द्वारा आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा है कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन, 144 पेन है टोटल, ऑफ विच 20 डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड, जिसमें से 20 डिफेक्टिव प्लस रिमेनिंग कितनी बची, 124 गुड। टोटल ये 144 है। ठीक है, नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, अगर वो गुड है तभी, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। नूरी कोई है, मेल फीमेल नहीं दिया है तो हम नाम से ये उसका जेंडर नहीं डिसाइड करेंगे, उसकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एक पेन को बाय करती है अगर वो अच्छी है, एंड अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको बाय नहीं करती। द शॉपकीपर ड्रा 1 पेन एट रेंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट, सी विल बाय इट, कब बाय करेगी, बाय व्हेन पेन इज गुड, तब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय क्या हो जाएगी, गुड कब है, 124 पेन अगर अच्छी है, फेवरेबल केसेस 124 अपॉन टोटल, 4 से काटो 4 3 12, 4 1 काम, 4 से काटो 4 3 12, 4 6 24, ये अपना आंसर हो जाएगा 31/36। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसमें आपसे दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, सी विल नॉट बाय, वो कब बाय नहीं करेगी, विल नॉट बाय व्हेन पेन इज डिफेक्टिव, मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी नॉट बाय। डिफेक्टिव कब है, टोटल 20 केसेस में है, तो टोटल 20 अपॉन टोटल 144, 4 से काटो 4 पंचे 20 और ये 4 से काटोगे तो ये 36, तो 5/36 ये आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 रेफर्स टू एग्जामिन 36 क्वेश्चन एग्जाम्पल 13, मतलब ये टेबल दिया है जो भी एग्जाम्पल, ये 13 का मतलब ये है कि एक 6 फेसेस का जो डाइस होता है उसको 2 बार थ्रो किया जाता है, 2 बार थ्रो किया जाता है। इसका मतलब ये कि 1 1 आ सकता है, 1 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, ये 1 6 आ सकता है, ऐसे। फिर पहले फेस में 2 1 आ सकता है,
2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। ऐसे ही 3 के लिए आ जाएगा, ऐसे ही 4 के लिए आ जाएगा, ऐसे ही 5 के लिए आ जाएगा, ऐसे ही 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 6 4 6 5 एंड 6 6। अब आप जोड़ो तो देखो ये 6 के लिए ऐसे ही जो ये टोटल 6 हुए, ऐसे 5 के लिए भी टोटल 6 होंगे, 4 के लिए भी टोटल 6 होंगे। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 सबके लिए 6 होंगे, मतलब 6 इंटू 6 बराबर ये टोटल 36 केसेस होते हैं। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, 6 टू द पावर n मीन्स 6 टू द पावर, इस केस में 2 मीन्स 36। ये ऐसे आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो इवेंट सम ऑफ द 2 डाइस, मतलब 2 डाइस का सम अगर 2 आए तो 2 कैसे आए। देखो इसमें करना क्या है, सम ऑफ द 2 डाइस 2 अगर लाना है तो किसी एक पर, वो 0 तो हो नहीं सकता, तो 2 आने का सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी एक ऐसा आ जाए तो टोटल केसेस 1 हुआ अपॉन इसकी टोटल 36, मतलब इसके फेवर में केसेस 1 हुआ अपॉन टोटल केसेस 36, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 36 हो जाएगी। अगर सम 3 आना है तो 3 आना है तो 1 2 हो जाए अथवा 2 1 हो जाए। और कुछ केसेस हैं संभव, बताओ कुछ केसेस हैं पॉसिबल नहीं, तो इसके फेवरेबल केसेस 2 अपॉन टोटल केसेस 36, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपको सम क्या लाना है, 4 लाना है, ठीक है, तो 4 लाना है तो 4 को 1 3 आप लिख सकते हैं, अथवा 3 1 आ जाए, अथवा 2 2 आ जाए। तो टोटल फेवरेबल केसेस 3 अपॉन 36, ये क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही जब सम को आपको क्या लाना है, 5 लाना है, तो 5 को 1 4 4 1 2 3 3 2, तो ये टोटल 4 केसेस अपॉन 36 केसेस इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेम चीज़ आप निकाल सकते हैं, सबके लिए निकाल सकते हैं। सपोज मैं इसमें 9 निकालना चाहता हूँ, 9 का सम लाना है अगर अपने को, तो क्या क्या हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 6 3 हो सकता है उल्टा, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, और कुछ नहीं। तो ये टोटल 4 केसेस अपॉन 36 केसेस, 4 केसेस अपने फेवर में अपॉन 36, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से आप सबके लिए निकाल लेना, राइट, बन जाएगा ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, मतलब नंबर आप उसके सम में केसेस गिनना कि कितने कितने पॉसिबल केसेस से ये सम आ रहा, पर्टिकुलर सम अपॉन टोटल 36 केसेस, वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 23 में? क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोल रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग अ 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स। अब क्वाइन है तो क्वाइन को 3 बार गिराया जाता है, मतलब 2 टू द पावर 3 मीन्स टोटल 8 केसेस हो गए। ये वही 2 टू द पावर n अथवा 6 टू द पावर n। एक क्वाइन को 2 बार गिराया जाता है अथवा 2 क्वाइन को एक साथ ही 1 बार गिराया जाता है, तो बात बराबर होगी। ठीक है, 3 टाइम्स एंड नॉट इट आउटकम ईच टाइम्स, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम्स, आउटकम को नोट किया जाता है। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मीन्स 3 हेड और 3 टेल। हनीफ नाम का एक बंदा है, तो वो कब जीतता है, जब तीनों केसेस में 3 बार गिराया जा रहा, तो तीनों केसेस में जब सेम रिजल्ट आए, मतलब हेड 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 अथवा टेल टेल टेल। तो हनीफ के फेवर में केसेस कौन कौन से हैं, हेड 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 अथवा टेल टेल टेल, ये केसेस। टोटल केसेस तो 8 हो ही गए। ठीक है, कैसे 8 होंगे, हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड, इस टाइप से टोटल 8 केसेस होंगे। ठीक है,
तो हनीफ विन इफ टॉस गिव सेम रिजल्ट एंड लूज अदरवाइज। तो देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज। तो पहला इसका मेथड 1, हनी प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज बोला ना, तो हनीफ विन निकालो सबसे पहले। तो हनीफ के विन मतलब जीतने के केसेस दो तरीके हैं। तो 2/8 मीन्स 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ, क्या हो जाएगा, विन इज इक्वल टू 1 माइनस विन की प्रोबेबिलिटी 1/4 इज इक्वल टू 3/4। पहला तरीका तो ये कि ये आंसर आ गया 3/4। दूसरा मेथड 2, इसमें आप निकाल दो कि प्रोबेबिलिटी आप क्या बोल रहे हैं, हनीफ लूज। तो डायरेक्ट हनीफ लूज इज इक्वल टू लूज। अगर जीतने के दो केसेस हैं, अगर वो जीत रहा है तो बाकी रिमाइनिंग 6 केसेस में, टोटल 8 में से 2 में केसेस तो उसके फेवर में जीतने के हैं, तो रिमाइनिंग जो 6 केसेस हैं 8 माइनस 2 ये हारने के हैं, डिवाइडेड टोटल 8 मतलब 6/8 मतलब 3/4। तो ये भी 3/4, इधर से भी हारने की प्रोबेबिलिटी आई और इधर से भी 3/4। आप कोई सा भी तरीका लगाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब डाई में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो 6 को 2 बार गिराया जाता है, मतलब टोटल 36 केसेस हो गए। क्लियर है। इसमें देखो फर्स्ट क्या पूछा है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। अगर 5 कहीं भी नहीं आता तो मतलब क्या क्या आएगा, सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 5 नहीं आएगा तो मान लो कि जब पहली बार हमने 1 लिया तो 1 से लेके 1 2 पहले फेसेस पर अगर 1 लिया तो 2 3 4 ये 6 आ गया, 5 केस हुए, ठीक है। 5 नहीं आया, जब 2 लिया तो 2 के लिए भी ऐसे ही हुआ, तो ये भी 5 हुआ। जब हमने 3 लिया तो 3 के लिए भी ये 5 हुआ। जब हमने 4 पहले फेस में लिए तो दूसरे फेस में भी ऐसे ही 5 रिजल्ट आए, तो ये भी 5 हुआ। जब 5 तो ले नहीं सकते, 5 तो ये ले ही नहीं सकते किसी भी फेस में। अब जब 6 लिए तब भी ये 5 फेस आया, तो यहाँ कुछ नहीं आया। तो ऐसे 5 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 × 5 मतलब 25 केसेस हो गए फेवर में। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे, क्या 5 विल नॉट कम अप अदर टाइम्स, इनमें 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो टोटल 25 अपने फेवर में केसेस अपन टोटल केसेस 36। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। कोई दिक्कत है बताओ। सेकेंड वाला इसी का, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। और जब पहले वाले केसेस में 5 कभी भी नहीं आ रहा है, दूसरे केसेस में 5 एटलीस्ट एक बार आ रहा, तो जो टोटल देखो, टोटल 36 में से 25 बार तो 5 आ ही नहीं रहा, बाकी जो बचे केसेस हैं मतलब टोटल 35 माइनस 25 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। इसमें क्या है, 5 कम एटलीस्ट वंस। कैसे, ये 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5, फिर 1 2 3 4 5, इनको उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा, और एक 5 5 आएगा, मतलब दोनों में एक 5 5 आएगा, ऐसे 5 5। तो टोटल 11 केसेस हो गए। तो जब टोटल 11 केसेस हो गए तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ऑफ क्या पूछा है, विल नॉट कम अप एटलीस्ट 5
एक सेकेंड, फाइव विल कम अप एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू 11 अपॉन टोटल 36। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या किया, टोटल 5 के बिना केसेस कितने थे, जिसमें 5 एक भी बार, टोटल में से 25 विदाउट 5 थे एंड 11 जो थे विथ 5 थे। बस यही आंसर था, डिवाइडेड बाय टोटल करना है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर द योर आंसर। मतलब कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये तो बताना ही है और रीजन भी देना है। इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 केसेस। 4 केसेस कौन से आएंगे, हेड हेड आएगा, टेल टेल आ सकता है, अथवा पहले हेड आ सकता है दूसरे पर टेल आ सकता है, अथवा पहले पर टेल आ सकता है दूसरे पर हेड आ सकता है। ये 4 केसेस हैं। ठीक है। इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल केसेस, 2 हेड 2 टेल आर 1 ऑफ ईच। बताओ टोटल केसेस तो 4 हो गए, यहाँ बोल रहा कि टोटल 3 ही केसेस, 3 पॉसिबल केसेस, तो गलत हो गया ना। Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3. No, this is incorrect. And probability of each case is equal to 1/4. ये रीज़न हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर है। ये वाला पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में क्या बोला है, इफ़ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। अगर डाई को गिराया जाता है, थ्रोन किया जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, द ऑड नंबर और द इवन नंबर। हाँ, डाई को 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल केसेस होते हैं, जिसमें से इवन भी होते हैं एंड ऑड भी होते हैं। इवन कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 होते हैं, ऑड होते हैं 1 3 5। ठीक है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में ये 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। बताओ सही है। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो है ये करेक्ट बोला है, और पहला वाला जो था ये इनकरेक्ट बोला है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया, सब कुछ एवरीथिंग। मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, मेनली यूज़फुल एक ही फार्मूला हमने सीखा। ठीक है। फेवरेबल आपको गिनती आनी चाहिए, फेवरेबल केसेस में हमारे फेवर में हमारे पक्ष में कितने केसेस है, ये हेड है कि ये टेल है, या गिनती है, ये सम है, जो भी है, तो हमारे फेवर में अपॉन कर देंगे हम टोटल केसेस, तो टोटल केसेस ये हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तो किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वही सेम इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 होती है। और क्या सीखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी 1 अथवा उसके बराबर, उससे कम होती है, एंड 0 अथवा उससे बड़ी होती है, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। क्लियर यहाँ तक।
प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये होती है, प्रोबेबिलिटी ये होती है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है प्रोबेबिलिटी में। कार्ड आपको चेक कर लेना है कि कार्ड में कौन कौन से नंबर हैं। मैं जो लिखवाया हूँ 1-2 पेज में, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको देख लेना कितने स्वीट्स होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, कौन कितना कलर होता है, ठीक है। इस तरीके से चैनल पर बने रहें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो में पहले बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके वीडियो बनाता हूँ। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मुझे आपसे बस इतना चाहिए। क्या नाम है चैनल का नाम ना मत भूलना, एग्ज़ाम ट्रिक्स, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।